2015 से नहीं बल्कि 2014 से ही हजारों करोड़ की सौगात मेवात को दी है। उसमें लगभग 17 करोड़ की लागत आई है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने नूंह जिले को लगभग 17 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने जिला स्तरीय कार्यक्रम में 10 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हरियाणा निवास से प्रदेश की 1411 करोड़ रुपए की लागत की 163 परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इन परियोजनाओं में जिला नूंह की भी लगभग 17 करोड़ रुपए की 10 विकास परियोजनाएं शामिल हैं। चंडीगढ़ से आयोजित हुए प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। जिला स्तर पर लघु सचिवालय के मीटिंग हॉल में आयोजित हुए कार्यक्रम में उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। जिला स्तरीय समारोह में उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने जिला में लगभग 17 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद किया। इसके साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन की पूरी टीम को बधाई दी कि कोविड काल में भी उन्होंने विकास की गति को बरकरार रखा है। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो उद्घाटन किया गया है उसमें लगभग 9 हमारे शिलान्यास और उद्घाटन हुए हैं। उसमें लगभग 17 करोड़ की लागत आई है और इसमें बाल भवन भी हैं हमारे तीनों विधानसभाओं के अंदर। साथ ही साथ इसके अंतर्गत हमारे यहाँ जो कमरे भी हैं स्कूलों के अंदर जो कमरे हैं उसका है। आयुष विभाग की डिस्पेंसरी है और इसके साथ जितने ये सबका उद्घाटन हुआ और आने वाले समय में हम आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें शिलान्यास और उद्घाटन कर सकें। कुछ ही मैंने आपको गिनाए हैं कि हम क्या क्या नई परियोजनाएं माननीय सीएम साहब के मार्गदर्शन में करेंगे। इसके अंतर्गत उजीना के अंदर ज़िला सैनिक बोर्ड, केवी के जो मरोड़ा के अंदर है वो, इसके अंदर पिनगुआ के अंदर हमारी जो इंडो इजराइल प्रोजेक्ट, ये सारे कुछ प्रोजेक्ट हैं जो कि आने वाले समय में हमने यहाँ की जो जनता है उनके डिमांड के हिसाब से हमने भेजी। कुल मिलाकर खंड नूंह में बनाए गए 222 लाख रुपए की लागत से बाल भवन, फिरोजपुर झिरका में 233 लाख रुपए का बाल भवन और 212 लाख रुपए की लागत से पुनाना में बाल भवन परियोजना के तहत उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही आयुष विभाग द्वारा 30 लाख रुपए की लागत से आयुष विंग सेंटर, स्वास्थ्य विभाग का 207 लाख रुपए की बनी BYPHC, जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा नूंह DPCSS नूंह द्वारा समग्र शिक्षा 67 लाख रुपए की लागत से राजकीय हाई स्कूल टपकन को। इन सभी परियोजनाओं के बारे में आप मेवातटाइम्स.com पर पढ़ सकते हैं। फिलहाल आप वो मंजर देखें कि किस तरह से इन सब का शिलान्यास किया गया है। उसके बाद आप सुनेंगे चौधरी जाकिर हुसैन का बयान। मुख्य अतिथि महोदय उद्घाटन कर रहे हैं नूंह बाल भवन का, से बनकर तैयार हुआ है और अब मुख्य अतिथि महोदय उद्घाटन कर रहे हैं फिरोजपुर झिरका सब डिवीजन पर बने, पुनाना सब डिवीजन में बने बाल भवन का। और अब मुख्य नूंह खंड के टपकन के विद्यालय के अपग्रेडेशन का उद्घाटन कर रहे हैं 9 अतिरिक्त कमरों का, और अब मुख्य अतिथि महोदय द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है। लेकिन आज हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने लगभग 17 करोड़ रुपए से ज़्यादा की परियोजनाएं जो मुकम्मल हो चुकी हैं, जिनका काम जो उनकी घोषणाएं थी 2016 में, आज उन्होंने उद्घाटन किया है। और ये तो सिर्फ एक वानगी है, क्योंकि मेवात को जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने 2015 से नहीं बल्कि 2014 से ही हजारों करोड़ की सौगात मेवात को दी है। चाहे कोटला लेक में मुआवजा उनके देने की बात हो, चाहे ड्रेन सिस्टम से मेवात को पानी देने की बात हो, और चाहे 80 गाँव को और फिरोजपुर झिरका नगीना को पीने पानी की सौगात दी। मेवात फीडर कैनाल का निर्माण अभी हो रहा है कि जो 700 करोड़ रुपए का पहला चरण हो रहा है, लेकिन लगभग 2000 करोड़ रुपए में तीनों चरण उसके बनेंगे। और इसी तरह जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो मेगा एक्सप्रेसवे है
दिल्ली से वडोदरा का, उसको मेवात के बीचों बीच से उन्होंने निकाला है। ये एक मेवात के लिए विकास की इतनी बड़ी बात होगी कि मेवात जिला, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़े जिलों की जब लिस्ट बनाई, सबसे पिछड़ा जिला था 115 जिलों में, आज मेवात आगे बढ़ने की तरफ चल पड़ा है। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में मेवात हरियाणा का ही नहीं, देश का सबसे उन्नत जिला होगा। आपने देखा इसी तरह जो पेरीफेरल ऑर्बिटल रेल बन रही है कि कोंडली से पलवल को, सोनीपत और पलवल को रेल से जोड़ा है। मेवात में पहली बार रेल की सीटी सुनाई देगी। रेल की बजट में रेल परियोजना भी है। और जो के सेंटर में उन्होंने जो नोटिफिकेशन में करवाया और लोकसभा राज्यसभा से पास करवाया कि जो अनपढ़ ड्राइवरों के दोबारा लाइसेंस बन रहे हैं, उससे पूरे मेवात और हरियाणा ही नहीं, पूरे देश के लाखों ड्राइवरों को फ़ायदा हुआ है, जिससे करोड़ों लोगों को रोज़गार मिला है। तो उन्होंने इतनी परियोजनाएं दी हैं। आज एक ये चरण था, इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का बारंबार धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि उनके नेतृत्व में पूरा प्रदेश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा और मेवात पूरे हिंदुस्तान का सबसे उन्नत जिला होगा।